My name is Raju Chaudhary. Today we are going to learn about articles. We know that there are two articles, indefinite articles and definite articles. How to use a and the in the sentence is very important because articles look small but play very important role in writing and speaking correctly. मैं आपका समय कुछ ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि बोर्ड के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस भी कराने का प्रयास करता हूँ। इसमें आपका 32 पॉइंट्स बोर्ड के ऊपर है। हम पढ़ेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करेंगे। व्हाट इज आर्टिकल्स? ए एंड दी इज आर्टिकल। पहले वीडियो में मैंने ए एंड पर वीडियो को आपको बना के दिया है। आज हम स्टडी करेंगे दी, प्रोनाउंसिएशन ऑफ दी एंड द। कब हम दी का उच्चारण करेंगे और कब हम द का उच्चारण करेंगे। जब दी का उच्चारण करते हैं तो उसके बाद जो साउंड आएगा, वर्ड्स का जो साउंड आएगा वह वॉवेल होगा, तो वहां दी का उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा। अगर द आता है तो उसके बाद आने वाला वर्ड का पहला जो साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, तो वहां द होगा। लेकिन अगर कहीं स्वतंत्र रूप से दी है, THE है, तो उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन दी होगा। सेकेंड टॉपिक है आपका जेनरिक यूज। जेनरिक यूज का मतलब ये हुआ कि ये पूरे होल क्लास का बात करता है। एग्जाम्पल में देखिए आप, द बर्ड हैज विंग्स। यहां पर द बर्ड जो है पूरे होल क्लास का बात कर रहा है, तो ये होल क्लास का बात कर रहा है, उसे हम जेनरिक यूज ऑफ ए एंड दी बोलते हैं। स्पेसिफिक यूज, द कैट इज ब्लैक। इस सेंटेंस से पता लगता है कि वह बिल्ली काली है, यानी एक बिल्ली का बात कर रहा है, तो यहां पर द का यूज स्पेसिफिक यूज हुआ है। इसको हम लिमिट यूज ऑफ ए एंड दी भी बोलते हैं। 4 पॉइंट है आपका एनाफोरिक यूज। एनाफोरिक यूज का मतलब ये हुआ टू कैरी बैग। जैसे आपके सामने आई हैव ए बैग, यहां पर ए बैग है, वह ए और एन का प्रयोग इनडिफिनिट केस में किया जाता है। लेकिन फिर वो दोबारा आई हैव ए बैग, द बैग इज ब्लैक, यानी द का प्रयोग यहां पर द बैग इज ब्लैक, यानी वो बैग के विषय में आप जान गए हैं। पहली बार अगर आप प्रयोग करते हैं तो ए एन का प्रयोग करते हैं, और दूसरी बार जब उसका प्रयोग करते हैं तो आप दी का यूज करते हैं। उसी को हम एनाफोरिक यूज कहते हैं। रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, हमको ये ध्यान देना है, पर्वत श्रृंखलाओं के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द हिमालयाज, दी आल्प्स, दी एंडेस। ये हमको ध्यान रखना है कि रेंजेस ऑफ माउंटेन के आगे हमको द का प्रयोग करना है। लेकिन हमको ये बात ध्यान में रखना है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड का एक सबसे हाईएस्ट फीट जो है, सबसे ऊंचाई वाला जो आपका पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। तो एक पीक का बात है, तो यहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। 6 पॉइंट है आपका आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आगे हमको दी का प्रयोग करना है। द वेस्ट इंडीज, यहां हम दी का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। यहां हम दी ईस्ट इंडीज करेंगे, यानी कि आइलैंड के समूह के आगे हमको दी का प्रयोग करना है। सिसिली है, सुमात्रा है, जावा है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग, दी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक द्वीप, एक आइलैंड का बात करता है। रिवर, विश्व में जितनी नदियां बहती है सभी नदियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग, दी का प्रयोग करते हैं। द गंगा, द अमेजन, द नील, द वांगो, द गंडक, द ब्रह्मपुत्र, द कोशी, तो सभी नदियों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। गल्फ, सी, ओशन,
के पहले हमको दी का प्रयोग करना है। यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ओशन के पहले, सी के पहले हमको दी का प्रयोग करना है। होली बुक, जितने भी पवित्र बुक है उन बुक के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे वेदास है तो यहां पर हम द वेदास, कुरान द कुरान, बाइबल द बाइबल का प्रयोग करते हैं। जितने भी होली बुक्स हैं उनके नाम के पहले हमको दी का प्रयोग करना है। न्यूज़पेपर, विश्व के किसी देश में वह पेपर निकलता है, सभी पेपर के नाम के पहले हमको द का प्रयोग करना है। द हिंदुस्तान, द लीडर, द प्रभात, द एक्सप्रेस, सभी न्यूज़पेपर के आगे हमको दी का प्रयोग करना है। हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज के पहले हमको द का प्रयोग करना है। द अर्थ, द अर्थ, द सन, द मून। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है, हेवन, हेल और गॉड के पहले हमको दी का यूज नहीं करना है। 12 पॉइंट है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी वाद्य यंत्र हैं उन सभी वाद्य यंत्रों के नाम के पहले हमको दी का प्रयोग करना है। जैसे द तबला, द गिटार, द हारमोनियम, द सितार। यानी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सभी इंस्ट्रूमेंट के आगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हमको दी का प्रयोग करना है। 13 पॉइंट है आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ऐतिहासिक महलों के नाम के पहले हमको दी का प्रयोग करना है। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोलघर। जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उन बिल्डिंग के नाम के पहले हमको द का प्रयोग करना है। डिजीज, बीमारियों के नाम के पहले सम डिजीज, ये ध्यान में रखना है कि मिसेल्स, यहां द मिसेल्स, फ्लू द फ्लू, मम्स द मम्स, प्लेग द प्लेग। इन बीमारियों के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना है इन्फ्लुएंजा के आगे दी का प्रयोग नहीं होगा, टाइफाइड के आगे नहीं होगा, द डायबिटीज नहीं होगा, द मलेरिया नहीं होगा, ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा। यानी कि द का प्रयोग इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, डायबिटीज, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस इन बीमारियों के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। अब आइए 15 पे इन्वेंशन। जितने इन्वेंशन हैं उनके नाम के पहले हमको द रेडियो, द टेलीफोन, यानी रेडियो के आगे हम द रेडियो, द टेलीफोन का प्रयोग करेंगे। 16 पॉइंट है एरोप्लेन, शिप और ट्रेन। यानी एरोप्लेन के नाम के पहले, शिप के नाम के पहले और ट्रेन के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। द विक्रांत, द राजधानी एक्सप्रेस और द बोइंग। यहां एरोप्लेन, शिप, ट्रेन के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता को सिद्ध करने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। द फ्रेंच, द इंडियन, द इंडियन डिफीटेड द मैच। यहां पर हम राष्ट्रीयता, यानी अब जब क्रिकेट होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो द इंडियन हम प्रयोग करते हैं भारतीयता को शो करने के लिए, नेशनलिटी को शो करने के लिए। और द पाकिस्तान हम द का प्रयोग करते हैं वहां का नेशनलिटी को शो करने के लिए। हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स जितने भी ऐतिहासिक इवेंट्स हैं उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स
जैसे द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द क्विट इंडियन मूवमेंट्स, हम यहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना है हमको, आपका पॉइंट 19 है हिस्टोरिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज। हमको ध्यान रखना है पॉलिटिकल पार्टी, विश्व के किसी भी देश में कोई पार्टी है, उस पार्टी के नाम के पहले हमको दी का प्रयोग करना है। जैसे दी बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, और जितने भी पार्टियां हैं, द बीएसपी, ये सभी पार्टियों के नाम के पहले हमको दी का प्रयोग करना है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव यानी कि आपको पता है डिग्री 3 होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आई एम ए बॉय पॉजिटिव है, आई एम ए बॉय, राजू इज बेटर देन रहीम, ये कंपैरिजन है यानी दो के बीच तुलना होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, यहां पर द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट के आगे हुआ है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। आर्म फोर्सेस के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। दी आर्मी, द पुलिस, द नेवी, दी एयरफोर्स, यानी जितने भी आर्म फोर्सेस है उनके नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये ध्यान रखना है, दिशा जहां है वहां पर हमको दी का प्रयोग करना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट के पहले द लगा है, लेकिन जब ये दिशाएं, जब ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट किसी प्लेस से संबंधित हो तो वहां नहीं होगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश इज इन ईस्टर्न इंडिया, यहां पर ईस्टर्न के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये आपका किसी प्लेस के विषय में बात कर रहा है। जैसे आपका राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, द वेस्टर्न इंडिया नहीं होगा, इन वेस्टर्न इंडिया होगा, यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। 23 पॉइंट है प्रॉपर नाउन, ये हमको पता है दी का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है। जैसे यूएसए है तो यहां पर लगेगा द यूएसए, यूके द यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां पर लगेगा। एडजेक्टिव नाउन, जैसे आई एम पुअर, यहां पर आई एम पुअर, तो यहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि यहां पुअर जो है एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन किसी सेंटेंस में जब पुअर जो है नाउन के स्थान पर आकर के वो नाउन का काम करता है तो वहां हमको द का प्रयोग करना है। जैसे द रिच शुड हेल्प, यहां पर रिच जो है वह एडजेक्टिव है, लेकिन यहां नाउन की तरह काम कर रहा है, तो यहां पर हमको दी का द का प्रयोग करना है। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हमको द का प्रयोग करना है। जैसे राम हिट हिम इन द हैंड, यहां हैंड के पहले द का प्रयोग करना है, यह भी हमको ध्यान में रखना है। प्रोफेशन के पहले डॉक्टर प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है, तो यहां पर हमको दी का प्रयोग करना है। ही लाइक्स द बैंकिंग, ही लाइक टीचिंग के पहले द लगाएंगे, बैंकिंग के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। कमिटी, क्लब, फाउंडेशन के पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। जैसे द लायन क्लब, द WHO, द यूनाइटेड नेशन, यानी ये कमेटी, क्लब, फाउंडेशन हो तो उसके पहले हमको द का प्रयोग करना है। बिफोर द डेट्स ऑफ मंथ के पहले, जैसे 2 मार्च है तो यहां पर द 2 मार्च, 3 जनवरी द 3 जनवरी,
यानी बिफोर द डेट्स ऑफ मंथ के पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। 29 है आपका बिफोर द ऑर्डिनल रिटन इन लेटर। यहां फर्स्ट लेटर, ये आपका वर्ड है, वर्ड में FIRST दिया है, सेकेंड दिया है, थर्ड दिया है। अगर ये लेटर में है तो आपको द का प्रयोग करना है। रोमन फिगर, अगर रोमन फिगर में दिया है तो इडवर्ड फर्स्ट, द इडवर्ड, द जज थर्ड, द जज फिफ्थ। यहां पर हम रोमन फिगर में अगर दिया है तो वहां हम द का प्रयोग करेंगे। 31 पॉइंट है आपका बिफोर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पहले, वाटर ऑफ दिस टैंक इज डर्टी। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले वाटर है तो यहां पर हम द का प्रयोग करेंगे बिफोर प्रीपोजिशन। तो द वाटर ऑफ दिस टैंक इज डर्टी, यहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। डेजर्ट, विश्व में कहीं भी मरुस्थल है तो उस मरुस्थल के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। द सहारा, यहां पर हम द सहारा का प्रयोग करेंगे। मैं आपका अधिक से अधिक समय ले रहा हूं इसलिए कि पढ़ने के साथ साथ आप जो है प्रैक्टिस भी कर सके, इसीलिए पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करें। हैव फेथ इन योरसेल्फ यू विल सक्सेस, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे करेंगे सफलता मिलेगा। और आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।